आप सभी को मेरा प्रणाम। और आज का जो हमारा सेशन है वो मेरे उन स्नेहियों के लिए है जिनके पास समय की बहुत कमी है। तो आज का हमारा जो सेशन है वो है 30 मिनट में हमारा प्राणायाम, व्यायाम और मेडिटेशन। तो शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, हमारे जो हाथ पैर हैं उनको रोटेट करने का काम करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तब भी हमारे शरीर में कुछ अकड़न होती है उसकी वजह से। तो पहला हमारा है, हम इसमें कोई एक्सरसाइज बड़ी नहीं करने वाले हैं। तो हम पैरों को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, 6 बार, 10 बार, जितनी बार हो जाए। उल्टा घुमाएं। इससे क्या होगा, हमारे पैरों की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। रिलैक्स होके धीरे धीरे, थोड़ा जोर से, धीरे धीरे थोड़ा जोर से, जैसे आपको करना ठीक लगे। किसी तरह का कोई दर्द हो, नहीं करना चाहे तो स्किप करें इस एक्सरसाइज को। 10 बार उल्टा, 10 बार सीधा, ऐसे उल्टा सीधा उल्टा सीधा। इससे हमारे पैरों की जो मांसपेशियां वो एक्टिवेट हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएं। इसके बाद हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, हथेलियों की। हाथों कैसे सामने ले आएं और इस तरह से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा सीधा, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे। सांसों को मध्यम रहने दें, कोई जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे। फिर मुट्ठी बांध लें, हाथों को सीधा रखेंगे, उल्टा करेंगे। लोगों का बहुत आग्रह आता है, कई बार लोग बोलते हैं हमारे पास समय नहीं है। हम करना तो चाहते ही हैं, पर अब यदि आप कराएंगे तो हम करेंगे। तो बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे कोई बहुत समय नहीं लगता इनमें, इन प्रक्रियाओं में। 5-10 मिनट भी यदि आप निकालते हैं शुरू में तो भी अच्छा है। रिलैक्स हो जाएं, कंधे पर रखेंगे, धीरे धीरे करके कंधों को घुमाएंगे। थोड़ा आगे आ जाता हूं। इसके अलावा उल्टा घुमाएंगे, और इसको खुली जगह में करें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे ये सूट करने में परेशानी होती है, नहीं तो मैं आपको बाहर जहाँ मेरा गार्डन है वहाँ मैं इसको सूट कर सकता, तो थोड़ा दिक्कत है इस वजह से। इसको आप बाहर कहीं खुली हवा में बैठ कर करें, रिलैक्स हो जाएं। ये हाथों का हो गया, हमारी हथेलियों का हो गया, हमारे कंधों का हो गया। अब हम गर्दन का एक्सरसाइज करेंगे। ये उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा सा कई बार स्ट्रेस रहता है, जिससे गर्दन में तनाव होता है। रिलैक्स हो जाएं, सांस छोड़ते हुए गर्दन को आगे झुकाएंगे, सांस लेते हुए वापस जाएंगे। सांस छोड़ते हुए और पीछे जाएंगे, सांस लेते हुए आगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस लेते हुए वापस। ऐसे ही करते रहें। सांसों को क्यों जोड़ रहे हैं? ताकि हमारी सजगता बनी रहे। सांस का सिर्फ इतना काम है कि हम सजग रहें, ताकि हम प्राणायाम के साथ थोड़ा सा ध्यान भी करते जाएं। करते रहिए, 3 बार ऐसे करेंगे। फिर हम लेंगे साइड, बायां साइड, दायां साइड, जो भी आपको ठीक लगे। पहले लेंगे, सांस छोड़ते हुए गर्दन को झुकाएंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए फिर दूसरी तरफ झुकाएंगे, सांस लेते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस। तीन से 5 बार ऐसा करेंगे, रिलैक्स रहेंगे, गर्दन को सामने झुकाकर। अब हम गर्दन को रोटेट करेंगे, बिल्कुल सटा करके, जितना अधिक गर्दन झुक सके इस तरह से गर्दन को घुमाएंगे। क्लॉकवाइज पहले, फिर एंटी क्लॉकवाइज, जैसे आपको ठीक लगे। गर्दन को झुका करके
3 से 5 बार, उसके उल्टा। धीरे धीरे धीरे, जितना संभव हो सके उतना गर्दन को सटा कर रिलैक्स हो जाए। इसके अलावा हमें करना चाहिए सूर्य नमस्कार। उसमें सारी विधियां जो हैं हमारी इन्वॉल्व हैं, मतलब सारे जो आसन हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक ही चक्र में हम सब कुछ कर लेते हैं 4 से 5 बार, किंतु अभी हम वो नहीं करेंगे। अभी ये हमने बेसिक किया। आधे घंटे का चूंकि हमें सेशन रखना है तो कुछ इस तरह से ही रखना पड़ेगा। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम। किसी हाथ से हमारी नथुनी को बंद करेंगे, दूसरे नथुनी से श्वास लेंगे और जिससे श्वास लेंगे उसके दूसरे नथुनी जिसको हमने बंद कर रखा था उसे छोड़ेंगे। फिर जिससे छोड़िए उसी से वापस लेंगे, दूसरे से छोड़ेंगे। जुकाम है तो नहीं करेंगे। जिस नथुनी से छोड़ी थी उससे वापस लेंगे, फिर दूसरे से छोड़ेंगे। जब आपकी आदत में आ जाएगा आप करते रहिए, 3 से 5 बार कीजिए। जब आपकी आदत में आ जाएगा तो आप ये जो मैंने प्रैक्टिस बताई इसको आप 1 घंटे तक खींच सकते हैं। आराम से आप रिलैक्स होकर के नाड़ी शोधन कीजिए, अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। तो 3 से 5 बार अभी कर लीजिए। मैं सिखा रहा हूँ, आप 1 हफ्ते इसको सीख लीजिए और इसके बाद फिर आपको ये याद हो जाएगी ये प्रोसेस, तो फिर आप खुद भी कर सकते हैं। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति और भत्सिका। कपालभाति है झटके से श्वास को छोड़ना। इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस है कपालभाति और भत्सिका में, कि कपालभाति में हम श्वास को स्वाभाविक लेते हैं, झटके से छोड़ते हैं। भत्सिका में हम श्वास को प्रेशर के साथ ही लेते हैं और प्रेशर के साथ ही छोड़ते हैं। जब हम कपालभाति करेंगे तो हम पेट से श्वास को बाहर फेंकेंगे। पेट हमारा ऐसे दचक के अंदर जाएगा एक बार। तो चलिए करते हैं, हम 10 से 20 बार करेंगे इसको। हमने अनुलोम विलोम किया, 5 बार कर लेते हैं। 5 बार सांस लेते हैं, दूसरे छोड़ देते, ऐसे कर लिया हमने। कपालभाति कर ली। अब भत्सिका करते हैं हम। 8-10 बार आप श्वासों को तेज तेज लें। शुरू में कई बार चक्कर आने लगता है इससे। कपालभाति है हमारे पेट का एक्सरसाइज, वो एक क्रिया है, और भत्सिका है हमारे फेफड़ों का एक्सरसाइज। रिलैक्स होंगे, कई बार थोड़ा सा चक्कर आएगा, अपने आप को संभालेंगे। और अब हम करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। इससे क्या होगा, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं जिनको याददाश्त का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, याददाश्त को दुरुस्त करता है और ये वाइब्रेशन हमारे मन को भी रिफ्रेश करता है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम लगभग 3 बार या 5 बार कर सकते हैं। अभी कानों को बंद करेंगे, रिलैक्स होकर के, जैसे भी उंगली डाल करके ऐसे इनको दबा करके भी कर सकते हैं, उंगली डाल कर भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। बस कान बंद होने चाहिए और हमें मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करना है। श्वास स्वाभाविक लेंगे, फिर ओम का उच्चारण करेंगे।
रिलैक्स हो जाएंगे, आहिस्ता से आंखें खोल लेंगे। ये हमने करा प्राणायाम। एक और है हमारा, जिस किसी को भी कुछ बीमारी है, परेशानी है, कोई तनाव है, डिप्रेशन, चिंता में है, या स्वाभाविक रूप से भी एक होता है ओम चैंटिंग। आप वो भी कर सकते हैं। ओम चैंटिंग करने से पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि आपके 6 महीने पहले जो बीमारियां होने वाली हैं, आने वाले समय में उनको भी दुरुस्त किया जा सकता है, या पहले से जो आपको बीमारियां हैं उनको ठीक करने में फ़ायदा होता है। तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं करना, आपको बस लंबा ओम बोलना है, जितना उसको हो सके उतना खींचें और बराबर से उसको बोलें। तो ये हमारे हो गए, हमने कुछ पैरों का, हाथों का, गर्दन का एक्सरसाइज कर लिया है, हमने प्राणायाम कर लिया है, प्राणायाम को थोड़ा और लंबा खींच सकते हैं। अब हम करेंगे ध्यान भी। मुझे पता है मेरे उन मित्रों के लिए जो बहुत बिजी हैं, बहुत स्नेह लोगों का आया, उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि हमें आधे घंटे में हम सब कुछ करना चाहते हैं, तो सब कुछ ऐसा ही होगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, अच्छा है आपने शुरू करा। रिलैक्स हो जाएं, सुखासन बैठे, कंधों को ढीला छोड़ दें, और हम ध्यान कौन सा करेंगे? हम आनापान मेडिटेशन करेंगे, बिल्कुल सहज ध्यान। ये एक तरीके से गाइडेड मेडिटेशन होगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको इसे करना है। तो रिलैक्स हो जाएं, कंधों को ढीला छोड़ेंगे, श्वासें बिल्कुल स्वाभाविक होंगी। 2-4 श्वासें जो हैं गहरी ले लें, ताकि हम श्वास के आते जाते स्वभाव को देख सकें। मैं बीच बीच में आपको अलर्ट करूंगा, और मन भटक जाएगा तो गुस्सा नहीं करना, बस इतना याद रखना है। वापस से ध्यान पे आ जाना है, श्वासों को देखने लग जाना है। श्वास को देखेंगे, श्वास के साथ अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे, अंदर जाएंगे, बाहर जाएंगे, श्वास को देखेंगे।
भटक गए हैं तो वापस आ जाएं, फिर से श्वास को आते जाते देखेंगे। बिल्कुल सहज स्वाभाविक श्वास। श्वास के साथ बाहर आएं, श्वास के साथ भीतर जाएं, श्वास के साथ बाहर, श्वास के साथ भीतर। सजगता बनी रहे।
भटक गए तो वापस आ जाएं, बिल्कुल सहजता से, द्वेष नहीं करेंगे। हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे।
गर्माहट महसूस होने पर आंखों एवं चेहरे पर लगाएंगे और फिर आहिस्ता से आंखें खोलेंगे। बिल्कुल रिलैक्स। और विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा किंचित दुर्भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और आज का हमारा 30 मिनट का ध्यान पूरा हुआ, योग पूरा हुआ। और आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।